हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फेजेस ऑफ टीचिंग, जिसमें 3 फेजेस होते हैं: प्री एक्टिव फेज, इंटरेक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज। जो भी टीचिंग कर रहे हैं या करने वाले हैं उनको इस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। वैसे तो नाम से ही हमें पता लग रहा है, लेकिन फिर भी हम और ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में करने वाले हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइक JBT, B.Ed, M.Ed जो भी आप टीचिंग कोर्सेज कर रहे हैं उसमें, एंड जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले ना बेसिक समझते हैं। जो हमारी टीचिंग प्रोसेस होती है उसको इन्होंने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। प्री एक्टिव पहले का, इंटरेक्टिव जो टीचिंग एक चलेगी वो, और पोस्ट एक्टिव की मतलब टीचिंग हो चुकी है उसके बाद हमें क्या करना है वो। तो इन्होंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो टीचिंग एक जो भी एक प्रक्रिया है या जो भी एक एक्शन है टीचिंग वाला, वो बहुत सेंसिटिव होता है। उसमें हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना होता है, क्योंकि वो कई चीज़ों को अफेक्ट करता है। लाइक टीचर तो पढ़ा ही रहा है, स्टूडेंट होता है सामने जिनके लिए पूरी जो प्रोसेस है वो करवाई जाती है, तो उनको भी ये बहुत अफेक्ट करता है। अगर उनको थोड़ा सा भी नेगेटिव इफेक्ट हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। और वेरिएबल्स भी होते हैं, उनका हम कितने अच्छे से यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें काउंट हो जाएगी। तो हम सबसे पहले एनाटॉमी समझ लेते हैं टीचिंग की, कि इसमें ना मेन एक तरीके से 3 वेरिएबल होते हैं जो टीचिंग जो प्रोसेस है उसको इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम बोल रहे हैं फर्स्ट को। तो इंडिपेंडेंट कौन है? यहाँ पे टीचर है। जो टीचर है वो प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइज करता है, वही सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। टीचिंग जो प्रोसेस चलती है उसको भी कंट्रोल करता है। वो लाइक इंडिपेंडेंट है, वो ही एक तरीके से इनिशिएट कर रहा है सारी चीज़ों को, उसके थ्रू ही सारी चीज़ें चल रही हैं टीचिंग की। वो हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देन टीचर के ऊपर डिपेंड कौन रहेगा? डिपेंड रहेगा जो स्टूडेंट है वो, जिनके लिए टीचिंग हो रही है। तो जो स्टूडेंट है वो क्या करेगा? जो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन जो टीचर ने की है उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करेगा, और उसके थ्रू ही वो सीखेगा, उनसे ही इन्फ्लुएंस होगा और उन्हीं से लर्न करेगा। तो वो क्या हो गया? डिपेंडेंट हो गया, डिपेंड करेगा टीचर के ऊपर। ओके, इसलिए हम स्टूडेंट को बोल रहे हैं कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। देन एक थर्ड आता है इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या है? जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है उनको कनेक्ट करता है, एक ब्रिज का काम करता है। ठीक है, इंटरवेन करेगा दोनों के बीच में। अब वो क्या चीज़ें हो जाएंगी? कंटेंट हो गया, मेथडोलॉजी हो गई, प्रेजेंटेशन हो गई, एक तरीके से वो ये जो चीज़ें हैं वो क्या करेगी? एक तरीके से इंटरवेन कर रही है, बीच में ब्रिज बना रही है। इनकी ही हेल्प से जो टीचर है वो अपनी नॉलेज ट्रांसफ़र कर पा रहा है स्टूडेंट के अंदर। वो क्या हो गया? एक ब्रिज हो गया। एक लाइक जो टीचर है वो क्या क्या अपनी पेडागोजी यूज़ कर रहा है पढ़ाने के लिए, उसका कंटेंट क्या है, क्या तैयार करके लेके आया है, तो ये जो मोड क्या है उसका अपने आप को प्रेजेंट करने का। वो सारी चीज़ें इंटरवेनिंग वेरिएबल में आ जाएगी। टीचर और स्टूडेंट के अलावा जो भी चीज़ें होंगी वो इंटरवेनिंग वेरिएबल में आ जाएगी। देन इसमें 3 फेज़ हैं टीचिंग के, और ये किसने दिए हैं? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है। तो ये दिए हैं हमारे फिलिप जैक्सन ने। 3 मोड दिए हैं इन्होंने, 1966 में दिए थे। ये नाम हमें याद रखना है, फिलिप जैक्सन। 3 मोड सॉरी 3 फेजेस कौन कौन से दिए हैं? 3 फेजेस दिए हैं इन्होंने: प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे कि इनमें क्या दिया गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्री एक्टिव फेज़। प्री एक्टिव के नाम से ही आप समझ रहे हो कि इसमें क्या होगा। प्री एक्टिव मतलब जब टीचर है वो क्लासरूम में टीचिंग वाली जो प्रोसेस है उसको करवाने से पहले वाला फेज़। उससे पहले टीचर को क्या करना पड़ेगा? उसको प्लानिंग करनी पड़ेगी। उसको लाइक जो एक हम टीचिंग प्लान बनाते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं, वो उसको तैयार करना पड़ेगा टीचिंग करने से पहले। ऐसा बोलते हैं ना कि कोई कितना भी नॉलेज रखता हो, लेकिन जब वो टीचिंग कराने जाता है उससे पहले उसको खुद पढ़ना चाहिए, तो वो अच्छा टीचर कहलाएगा। क्योंकि जो एक नॉलेज होती है ना, ऐसे ही हम खड़े होके जाके नहीं पढ़ा सकते, हमें भी अपडेट करनी होती है। टीचर लोगों को जो नॉलेज है वो अपडेट करनी होती है, लाइक रिहर्स करना होता है, एक तरीके से अपने आप को शार्प बनाना होता है। एंड जो क्लासरूम की सिचुएशन होती है, हालांकि वो तो डिफरेंट होती है डिफरेंट कंडीशन में, लेकिन हर तरीके से मेंटली फिजिकली प्रिपेयर होना पड़ता है एक टीचर को उस एक्टिविटी को कराने के लिए, टीचिंग वाली एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। प्री एक्टिव फेज़ में वो चीज़ें आ जाएंगी जिसमें जो लेसन प्लानिंग वाला फेज़ होता है वो आ जाएगा इसमें, कि प्री टीचिंग एक तरीके से, कि टीचर कैसे अपनी लेसन प्लान है वो डिज़ाइन कर रहा है। वो उसमें अपनी जो स्ट्रेटजीज़ होती है जो स्टूडेंट की लर्निंग के लिए वो वहाँ पे
यूज़ करेगा पढ़ाने के लिए, जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो कौन कौन से मेथड्स हैं वो लाइक, और कौन कौन सी मटेरियल्स हैं, कौन कौन सी टीचिंग एड्स हैं जो वो यूज़ करेगा वहाँ पे जाके, तो वो सारी चीज़ें वो प्री एक्टिव फेज़ में ही डिसाइड करता है और एक ऑर्गेनाइज मैनर में वो लगाता है कि जो वो टीचिंग प्रोसेस कंडक्ट कराएगा वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो स्टूडेंट के लिए। क्योंकि जो इंटरेक्टिव फेज़ है वो प्री एक्टिव फेज़ पे ही पूरी तरीके से डिपेंड करता है। तो प्री एक्टिव फेज़ है उसमें भी 4 एक तरीके से ऑपरेशंस हैं कि क्या क्या चीज़ें उसमें होगी। तो फॉर्मुलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है वहाँ पे बनाए जाएंगे कि क्या मोटिव रहेगा, क्या ऑब्जेक्टिव है पढ़ाने का। मेकिंग डिसीजन अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, क्या सब्जेक्ट मैटर वो पढ़ाएगा वो डिसाइड करेगा टीचर यहाँ पे। अरेंजमेंट्स ऑफ आइडियाज़ एंड स्टाइल ऑफ टीचिंग वहाँ पे डिसाइड किए जाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ द टीचिंग स्ट्रेटजी, जो उसकी टीचिंग स्ट्रेटजीज होगी उनको वहाँ पे वो डेवलप करेगा। अब एक एक को समझ लेते हैं क्या है। तो फर्स्ट था फॉर्मुलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, कि जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का फॉर्मुलेशन होगा, जो वो 40-50 मिनट जाके एक पढ़ाएगा वहाँ पे, तो उसका मतलब वो क्यों पढ़ाएगा वहाँ पे, क्यों जा रहा है भाई, क्यों इतनी मेहनत कर रहा है, तो उसका कुछ पर्पस होगा, कुछ एम्स और ऑब्जेक्टिव होंगे, तो वो डिसाइड करने हैं। अब वो जो ऑब्जेक्टिव है वो डिसाइड करेगा, उनको मतलब किन किन चीज़ों को दिमाग में रखते हो ऑब्जेक्टिव उसको टीचर को डिसाइड करने हैं। फर्स्ट है मेंटल लेवल एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स, कि वो जिन स्टूडेंट को जाके पढ़ा रहा है उनका मेंटल लेवल क्या है, लाइक कौन सी क्लास में है, कितना उनको पहले से पता है, कहाँ से उसको पढ़ाना शुरू करना है, क्या चीज़ उनके लेवल की उन्हें पढ़ानी है, और क्या सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है स्टूडेंट का, उसको ध्यान में रखना है। स्टैंडर्ड्स ऑफ लेसन एंड द क्लास, जो लेसन वो पढ़ा रहा है वो जो बच्चे हैं उनकी एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कौन सी क्लास में उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब जैसे मान लो मैं 5th क्लास में जा रही हूँ और साइंस का वहाँ पे एक तरीके से इंट्रोडक्शन चलता रहता है, एक बेसिक लेवल की साइंस चलती है, और वहाँ पे जाके ही हम लाइक एनर्जी का कॉन्सेप्ट उठा के और पूरा आइंस्टीन की थ्योरी नहीं समझा सकते। सो हमें 5th क्लास के बच्चों को 5th क्लास के लेवल के ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से ही पढ़ाना होगा कि उनके लिए क्या जानना जरूरी है, क्या एम है कि वो इस एज में ये नॉलेज उनको होनी चाहिए। ओके, रिसोर्स अवेलेबल इन क्लास, ये ध्यान में रखना है कि जो हम ऑब्जेक्टिव चूज कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव्स लाइक हमें कंप्लीट करने के लिए, अचीव करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज है हमारी क्लास में उसके अकॉर्डिंग हमें बनाने हैं। एनवायरनमेंट एंड इट्स एस्पिरेशन, कि क्या एनवायरनमेंट है स्कूल का, क्लास का, जिसमें हम पढ़ाने जा रहे हैं। सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ द नेशन, इसका भी हमें ध्यान रखना है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, जो हमारे नेशन की फ़िलोसफी है, सोशो पॉलिटिकल जो सिचुएशंस है उसके अकॉर्डिंग। दूसरा है मेकिंग डिसीजन अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, कि अब उसको ये करना है कि लाइक क्या कॉन्सेप्ट वो पढ़ाएगा, क्या इन्फॉर्मेशन वो डिलीवर करेगा, जो वो टॉपिक सेलेक्ट कर रहा है उससे क्या स्किल्स बच्चे में जा रही है उसका ध्यान उसको रखना है। द स्ट्रक्चर ऑफ द कंटेंट, की कंटेंट का क्या स्ट्रक्चर है, यहाँ पे वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। देन थर्ड आता है इसमें अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज़ एंड स्टाइल ऑफ टीचिंग। अब लाइक वो जो मटेरियल पढ़ाने वाला है, जो सब्जेक्ट मैटर उसने चूज़ किया है, वो कैसे पढ़ाएगा, वो लेक्चर के थ्रू पढ़ाएगा, ग्रुप डिस्कशन करवाएगा, या इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स वहाँ पे लाइक देगा, या मान लो जो भी वो जिस भी स्ट्रेटजी से वो पढ़ाएगा वो उसको पहले से अरेंज करनी है, डिसाइड करना है। लेकिन वो सारी चीज़ें किस तरीके से कि वो मैगजीम्स ऑफ टीचिंग को अच्छे से फॉलो करे, उसको ध्यान में रखते हुए ही उसका अरेंजमेंट करना है। देन फोर्थ आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ द टीचिंग स्ट्रेटजीज़, कि अब वो क्या टीचिंग स्ट्रेटजी फॉलो करेगा उन बच्चों को पढ़ाने के लिए। सो ये आ जाएगा, इसमें लाइक आ जाएगा कि वो कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहा है। अब हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग टेक्निक होती है, लाइक जैसे साइंस वगैरह पढ़ा रहे हैं तो मान लो उसको कुछ ऐसा प्रैक्टिकल चीज़ पढ़ानी है तो क्या पता एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा दे, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ा दे, तो वो सारी चीज़ें उसको पहले से ही प्लान करनी पड़ेगी। लाइक एकदम से जाके मान लो उसका एक्सपेरिमेंट कराना है कि देखो आज ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, और वहाँ पे फिर वो सारी चीज़ें ढूंढने लग जाए कि मुझे अभी कर ला के दो, मुझे लाइक टेस्ट ट्यूब ला के दो, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। उसको पहले से ही प्लान करना होगा कि ये टाइम लैब खाली है या नहीं, मुझे बच्चों को लैब में ले जाना है, और लैब में भी पहले से ही सारे इंस्ट्रूमेंट अच्छे से कंडीशन में है या नहीं, वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, कितने स्टूडेंट के लिए कितने इंस्ट्रूमेंट है, कैसे क्या प्रोसीजर वो कराएगा, वो सारी चीज़ें उसको पहले से ही प्रिपेयर करके रखनी पड़ेगी, तभी वो उस 40-50 मिनट को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकता है स्टूडेंट को सिखाने के लिए। देन मेन फेज़ आता है इंटरेक्टिव फेज़, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यही मेन जो इंटरेक्टिव फेज़ है ना, यही मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि यही फेज़ है जिसमें जो नॉलेज है टीचर की वो स्टूडेंट तक पहुंचती है, या इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्टिव फेज़ मतलब इंटरेक्शन हो रहा है स्टूडेंट और टीचर का। ओके, जिसमें लाइक
वो पढ़ाएगा भी, वो स्टूडेंट के क्वेश्चंस वगैरह भी उठाएगा, उनकी जो क्वेरीज वगैरह होंगी उनको भी सुनेगा, वहाँ पे उनकी प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश करेगा। तो जो ये वाला फेज़ होता है वो लेंथीएस्ट फेज़ होता है, सबसे बड़ा फेज़ है ये, जिसमें बच्चों को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने वाला फेज़। टीचर जाता है क्लासरूम में तो वो क्या करेगा, सबसे पहले तो वो देखेगा क्लास में कितने बच्चे हैं, और वो बच्चों की बिहेवियर को भी समझता है कि कौन कौन बच्चे हैं वो कोऑपरेट करेंगे, कौन कौन से हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो वो एक तरीके से पूरी क्लास को ऑब्जर्व करता है कि कैसे वो बच्चे कितने हैं जो समझ जाएंगे, किस बच्चे के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है, कैसे मुझे क्लास को हैंडल करना है, वो उसके दिमाग में चलता रहता है। सो सबसे पहले तो उसके दिमाग में ये चलेगा, फिर वो डायग्नोज करेगा लर्नर को, जो भी पीके टेस्टिंग वगैरह होती है, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करता है वो, तो वो अलग अलग चीज़ों के थ्रू प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करेगा। कुछ बच्चे हैं वो बेसिक से शुरू करेगा, अपना जो टॉपिक को पढ़ाने वाला है उसको टच करते हुए कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछेगा कि उसको ये पता लग जाए कि बच्चे किस लेवल पे हैं और कितना मेंटली तैयार है, और नहीं है तो वो नॉलेज क्वेश्चंस पुटअप कर करके बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करना है कि हमें इस टॉपिक को पढ़ना है। वो बच्चे भी थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं उसमें, और वो धीरे धीरे उस फॉर्म में चले जाते हैं कि हाँ, हम अब नॉलेज गेन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ओके, अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम एकदम से नींद में उठा के और बोल दे कि देखो अब ये चीज़ें करनी है, वो नहीं समझ पाते हैं। तो बच्चे को जैसे ही टीचर क्लासरूम में एंटर होता है तो वो एक ईज़ वाला माहौल बना के एंड देन उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी होती है, और उनसे थोड़ा कनेक्शन बनाना होता है, उस टॉपिक के साथ उन लोगों का कनेक्शन बनाना होता है, एंड फिर वो चीज़ें शुरू करनी होती है कि बच्चा भी थोड़ा अटैच्ड फील करे टॉपिक के साथ, और मेंटली वो प्रिपेयर हो जाए कि ये टॉपिक शुरू होने वाला है। ओके, देन फिर आता है ट्रीटमेंट गिवन टू द लर्नर्स, कि वो पढ़ाएगा उसको, फिर वो रेनफोर्स वगैरह भी करेगा स्टूडेंट को कि वो प्रॉपर आंसर दे इसके, कुछ क्वेश्चन पुटअप कर रहा है स्टूडेंट तो वो उसका आंसर देगा, उनकी क्वेरीज सोल्व करेगा। तो जो वो नॉलेज डिलीवर करने वाला जो टाइम पीरियड है वो यही होता है इंटरेक्टिव फेज़ में। वो उसको अपनी जो भी वो प्रिपेयर करके लेके आया था प्री एक्टिव फेज़ में, पूरा लेसन प्लान जो भी स्ट्रेटेजी बना के लेके आया था वो यहाँ पे परफॉर्म करता है इंटरेक्टिव फेज़ में। ओके, तो ये हो गया इंटरेक्टिव फेज। देन आता है पोस्ट एक्टिव फेज़। पोस्ट एक्टिव मतलब बाद का। अब जो उसका टीचिंग जो था वो कंप्लीट हो चुका है, अब क्या प्रोसेस बचेगा, अब बचेगा इवैल्यूएशन, क्योंकि टीचिंग अधूरी है जब तक इवैल्यूएशन ना हो जाए, असेसमेंट ना हो जाए, तब तक हम टीचिंग को टीचिंग नहीं मान सकते, कंप्लीट प्रोसेस नहीं मान सकते। सो पोस्ट एक्टिव फेज़ में क्या होगा कि जो भी उसने प्री एक्टिव फेज़ में ऑपरेशंस वगैरह की हैं, अब वो उनको फॉलो अप करेगा कि और वो कैसे होगा, इवैल्यूएशन के थ्रू होगा। अब वो जो ऑब्जेक्टिव्स वो बना के लाया था उसने अचीव किए हैं या नहीं किए हैं, कितने अचीव हुए हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। अब पोस्ट एक्टिव जो फेज़ है उसमें वो ऑपरेशंस होते हैं, उसमें कि क्या होगा, डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ द बिहेवियर, कि अब वो देखेगा कि मैं क्या ऑब्जेक्टिव के साथ यहाँ पे आया था, मुझे क्या चीज़ें क्या मेरे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव थे, और वो जो मैंने पढ़ाया है इंटरेक्टिव फेज़ में उसका इफ़ेक्ट बच्चों पे कितना हुआ है, कितना चेंज लेके आए हैं वो। बिहेवियरल चेंज जो होता है, हमारे टीचिंग का जो मेन पर्पज़ होता है कि कुछ बिहेवियरल चेंज आए, तो वो कितना आया है बच्चों के अंदर, आया है या नहीं आया है, जो आया है वो कितना सिमिलर है, जो एक्सपेक्टेड था, वो पहले से ऑब्जेक्टिव जो बना के लाया था, एक्सपेक्टेड किया था उसने कि ये चीज़ें तो बच्चों को आ जाएंगी, तो कितना सिमिलर है, ठीक है। और अगर सिमिलर नहीं भी है तो किस चीज़ पे ध्यान देगा कि भाई क्या कमी रह गई थी मुझ में, टीचिंग के जो मेथड्स हमने यूज़ किए हैं, स्ट्रेटेजीज वगैरह जो यूज़ की हैं, वहाँ पे तो कुछ कमी रही होगी या कुछ लर्नर्स में कमी रही होगी, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे इवेलुएट करता है, ऑब्जर्व करके सारी चीज़ें पता करता है वहाँ पे। देन वो क्या करेगा, यूजिंग द अप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस एंड टेक्निक्स, मतलब अप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस जैसे मान लो क्वेश्चन पुटअप करेगा, वो क्विज वगैरह कंडक्ट करा सकता है, रैंडम क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो ये वो प्रॉपर एक टेस्टिंग डिवाइस यूज़ करता है, टेक्निक्स यूज़ करता है, जिससे वो जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है वो टीचर को मिल जाए। ओके, एप्टीट्यूड टेस्ट या एटीट्यूड टेस्ट स्केल्स वगैरह ये सारी चीज़ें वो यूज़ करेगा यहाँ पे। देन अगर कुछ कमी रह जाती है उसमें, जो एक्सपेक्टेड लेके आया था और जो अभी आया है चेंज, उनमें
ज़्यादा डिफरेंस रह जाता है। लाइक अगर सिमिलरिटी है, बिल्कुल ज़्यादा सिमिलरिटी है, तो ये है कि सक्सेसफुल हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हैं वो लाइक ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कंप्लीट हो गए हैं, उनके बिहेवियर में वो चेंज आ गया है। लेकिन अगर डिफरेंस है दोनों में, एक्सपेक्टेड में और रियलिटी जो स्टूडेंट्स का जो चेंज आया है उसमें, तो वो क्या करेगा, अपने मेथड्स को, अपनी टेक्निक्स को, जहाँ जहाँ पे भी उसको गलती लग रही है उसको अपडेट करेगा, मॉडिफाई करेगा, फिर से स्टूडेंट को पढ़ाएगा, एंड देन फिर से इंटरेक्टिव फेज आएगा, फिर से पोस्ट एक्टिव फेज आएगा जिसमें वो इवेलुएट करेगा। देन लाइक जब तक वो एक तरीके से गोल उसका कंप्लीट नहीं हो जाता, टर्मिनल गोल बोल लो उसको, कि मतलब जो एम वो लेके आया है, जिन ऑब्जेक्टिव के साथ टीचर वहाँ पे गया है, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाते हैं तब तक वो अपनी स्ट्रेटजीज़ को मॉडिफाई करते हुए स्टूडेंट्स को पढ़ाता है और लाइक जज करता रहेगा उनके बिहेवियर को, अपनी टीचिंग मेथड्स वगैरह को। तो पोस्ट एक्टिव फेज में यही आता है, इवैल्यूएशन, डायग्नोस करेगा जो भी चीज़ें उसको लाइक सुधारनी है, उन सब चीज़ों को, रेमेडियल टीचिंग वगैरह, उनके लिए फिर से प्रिपेयर करेगा अपने आप को। सो ये तीनों फेजेज आ जाते हैं हमारे टीचिंग के, जो टीचर्स की तरफ से होते हैं, उनको यहाँ पे हम इंक्लूड कर रहे हैं कि टीचर कैसे जो टीचिंग प्रोसेस है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके, 3 फेजेज में डिवाइड करके कंडक्ट कराता है। कंक्लूजन का क्या है इसमें? कंक्लूजन यही है कि लाइक पहले तैयार किया है, प्रोफेशनल एक्टिविटी है पहली बात तो टीचिंग, तो उसको काफ़ी लाइक बहुत अच्छे तरीके से पहले से ही प्री प्लान तरीके से हमने आगे चलना होता है करके। देन स्टूडेंट्स वगैरह के लिए वो मटेरियल तैयार करता है, देन इंटरेक्टिव में वो इंटरेक्ट करता है, उनको डिलीवर करता है सारी चीज़ें, फिर वो इवेलुएट करेगा लास्ट पोस्ट एक्टिव में कि जो वो बना के आए हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स वो उसके कंप्लीट हुए या नहीं, और उसको कहाँ कहाँ पे मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। तो सीधा सा कंक्लूज़न ये था यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे फेजेस को लाइक फेज़ बनाने के, कि 3 फेज़ आए हैं हमारे, उनको बनाने के क्या ऑब्जेक्टिव हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव दिए हैं, कुछ मेन तो ये है कि टीचिंग स्किल्स जो है वो डेवलप होती है, यहाँ पे एक साइंटिफिक बेस मिल जाता है जिससे इंस्ट्रक्शन को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है, जो टीचिंग जो प्रोसेस होती है हमारी उसको एक एम्पेरिकल एविडेंस मिल जाता है जिससे जो टीचिंग वेरिएबल होता है उनको लाइक हम और ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। इन सर्विस जो होता है टीचर्स उसको इम्प्रूव कर मतलब अपनी क्वालिटी या यूँ लगा लो मेथड्स को इम्प्रूव करने का एक मौका मिलता है। बिहेवियर को मॉडिफाई करने का स्टूडेंट को लाइक कितना एटीट्यूड चेंज हुआ है स्टूडेंट में, कितना चेंज आया है बिहेवियर में, हम उसको मेजर कर सकते हैं फेजेस के थ्रू। इट हेल्प्स विद द प्रिपरेशन ऑफ एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग बिफोर परफॉर्मिंग एनी टास्क। सो ये एक तरीके से लाइक इंटरेक्टिव फेज जो चलेगा, एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग जो होगी उसको प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। कुछ ग्लोसरीज यहाँ पे दी हुई है, लाइक टीचिंग क्या होगी, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या होते हैं, फीडबैक क्या होगा, टीचिंग मेथड्स, टीचिंग स्ट्रेटेजीज क्या होगी। हालांकि ये पता होता है फिर भी किसी को नहीं पता है तो यहाँ से देख सकता है, काफ़ी बेसिक टर्म है यहाँ पे जो इसमें यूज़ की गई है। सो ये था एक छोटा सा टॉपिक लाइक कि फेजेस क्या क्या हैं हमारे टीचिंग प्रोसेस के। सो अगर आपको ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।